हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बात करने वाला हूँ सीजीएल 2024 के ऊपर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहां पे कुछ ना कुछ जैसे जीके के वीडियोज हैं, जो जीके के रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वहां पे मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अच्छा लगेगा आपको ज्वाइन करके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाइम टेबल के ऊपर कि क्या सीजीएल की तैयारी टाइम टेबल से करनी चाहिए या फिर रैंडम जो मन कर रहा है वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, मैंने जो फॉलो किया वो चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बताऊं मैं कि जब तक मेरी ऑफलाइन कोचिंग चल रही थी, मैंने बताया था कि मैं जयपुर से ऑफलाइन कोचिंग की थी मैंने। तो जब मैंने मतलब ऑफलाइन कोचिंग मेरी जब 6 महीने चली, मेरी जुलाई से दिसंबर तक, तब तक मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। क्योंकि यार 5 घंटे तो आपको कोचिंग में खराब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आना जाना, फिर खाना वगैरह में बनाता था, तो कोई टाइम टेबल नहीं था। इतना सा मेरा टारगेट होता था कि आज जो कोचिंग में पढ़ा है वो मैं घर पर रिवाइज कर लूं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लूं। ठीक है, दैट्स ऑल। इसके अलावा मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था कि यार इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। इतना सा था कि बस जो कोचिंग में पढ़ा है आज उतना सा रिवाइज हो जाए बस मेरा। ठीक है, और कुछ ज्यादा कोई मेरा भारी टारगेट थे नहीं। कब तक? जब तक मेरी कोचिंग चली 6 महीने की। ठीक है, उसके बाद जो मैंने टाइम टेबल फॉलो किया या फिर जो चीज मैंने फॉलो की वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और बताऊं, टाइम टेबल जो होता है ना, वो आपका मेनली 1 या 2 महीने के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बिगिनर है, ठीक है, उसको जब आइडिया नहीं है कि मेरा मैथ स्ट्रांग है, रीजनिंग स्ट्रांग है, इंग्लिश वीक है, जीके वीक है, तब तक जब तक आपको आइडिया नहीं होता ना, तब तक आप एक टाइम टेबल फॉलो करते हो। पर आपको जैसे आइडिया होगा कि यार रीजनिंग पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं, ये तो मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली के 25 क्वेश्चन लगाएंगे, उसी में काम हो जाएगा। तो रीजनिंग को आप 1 घंटा थोड़े ना दोगे। आपको पता चलेगा यार आपकी मैथ तो बहुत ईजी आती है इसमें, और मैं मैथ तो ऐसे कर लूंगा, तो डेली के मैथ के 2-2.5 घंटे थोड़ा ना दूंगा मैं। फिर मैं 1 घंटा दूंगा मैथ्स को। मेरी इंग्लिश वीक है तो मैं इंग्लिश को 4 घंटे दूंगा। तो 1 महीने 2 महीने तो जो टाइम टेबल बता रहा हूँ ना, वो फॉलो करो। उसके बाद आपको आइडिया, खुद को आइडिया हो जाएगा आपको कि यार मुझे कौन सा क्या चीज फॉलो करनी है, किसमें ज्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम देना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भैया। सबसे पहली बात कि मैंने जब मैं मॉर्निंग में था ना, मेरा इतना सा था कि मॉर्निंग में उठने के साथ ही, जगने के साथ ही कम से कम आधा घंटा ना मैं वोकेब पढ़ता था भाई साहब। ठीक है, आधा घंटा मैं वोकेब पढ़ता था, चाहे नीतू सिंह से हो या वर्ड पावर मेडी जो नॉर्मल न्यूज वाली बुक हो उससे हो, या जो मनीषा मैम की बुक्स आती है उससे हो। ठीक है, मैं आधा घंटा मेरे को वोकेब पढ़नी होती थी, मतलब फिक्स था, मेरा डेली रूटीन फिक्स था। ये रूटीन तो पता है जब 2020 में मेरा मेंस लगा ना तब तक था। 3 साल मेरा ये रूटीन रहा वोकेब के मामले में तो पर्टिकुलर। ठीक है, कि वोकेब मैंने कभी नहीं छोड़ी। वोकेब मेरा फिक्स था कि डेली आधा घंटा मॉर्निंग में मुझे वोकेब करनी है तो करनी है। ठीक है, तो मेरा फिक्स था कि आधा घंटा मैंने वोकेब डेली की है। ठीक, इसके अलावा एक वीडियो करंट अफेयर पर। ठीक है, ये मैंने मतलब सबसे ज्यादा ध्यान कोई मुझसे पूछे कि यार तैयारी में सबसे ज्यादा फोकस आपने किन 2 चीजों पे किया, तो मैंने यही था कि वोकेब और करंट अफेयर। ये मेरे सीजीएल 2018 की तैयारी से स्टार्ट साथ चले मेरे, और 2020 का मेंस हुआ ना तब तक मैं इन पे फोकस करता ही रहा। करंट अफेयर जो कि 2020 प्री तक चला मेरा, और वोकेब जो 2020 मेंस तक चला मेरा। ठीक है, तो डेली मेरा फिक्स था कि 30 मिनट तो मैंने दिया वोकेब को, और फिर डेली मेरा एक फिक्स वीडियो करंट अफेयर का, चाहे वो वीकली वाला देखूं या मंथली वाला देखूं या जो 15 दिन वाले वीडियो आते थे। ठीक है, तो मेरा फिक्स एक वीडियो करंट अफेयर का था। इनमें जो बुक्स या फिर सोर्स वगैरह है उसमें मैं अलग से वीडियो बना लूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो फिर मैं मतलब जो मेन टारगेट है उससे भटक जाऊंगा। ठीक है, तो वोकेब हो गया आधा घंटा, और इसके अलावा एक आधे घंटे का करंट अफेयर का कोई सा भी वीडियो में देखता था, पर देखता था। ठीक है, क्योंकि हमारे टाइम तो करंट अफेयर पिछले 6-7-8 महीने की आती थी, अब जाके मैंने पिछले 1.5 साल ही करंट अफेयर देना स्टार्ट कर दिया। वरना 2020 तक तो करंट अफेयर पिछले 8 महीनों की 6 महीने की ये पूछी जाती थी। ठीक है, इसके बाद था भैया जो चीज मैंने फॉलो नहीं की, फिर बता रहा हूं आपको कि रीजनिंग जो नए लोग हैं उनको तो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कि 1 घंटा रीजनिंग आप अभी से स्टार्ट करो। अभी आप स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको 1 महीने में आते आते रियलाइज हो जाएगा कि आपको रीजनिंग करनी कितनी है। मैंने जब अपने टाइम पे डेली 1 घंटा रीजनिंग करना स्टार्ट की, ठीक है, तो फिर मुझे 1 महीने में क्लियर हो गया कि यार रीजनिंग ईजी आती है और मुझे समझ में आ रही है, और मैं जो डेली का एक मॉक लगाऊंगा ना उसी से मेरा काम हो जाएगा रीजनिंग का। क्योंकि पिछली बार पहले तो मेंस में आती नहीं थी, पर अब मेंस में आ रही है, तो आप डेली का 1 घंटा रीजनिंग पे दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद भैया जो मेरा फिक्स था कि मैंने आधा घंटा तो आपको बता ही दिया कि वोकेब में दे देता, 1 घंटा मैं जो ग्रामर के रूल्स होते थे उन पे दे देता। ठीक है, चाहे वो नीतू सिंह मैम की बुक हो या जो मनीषा मैम के नोट्स में रहते, ठीक है, कोचिंग वाले वो हो, पर मैं 1 घंटा मेरा फिक्स था कि रूल्स पढ़ने ही है, या इसके पीछे के 10-15-20 जो क्वेश्चन है उन रूल से रिलेटेड उनको मैं सोल्व करता था। ठीक है, तो 1 घंटा मेरा फिक्स था कि मैं इंग्लिश के रूल्स को, मतलब नीतू मैम वाली बुक हो या मनीष मैम वाली बुक हो, उनको मैं सोल्व करता था। ठीक है, इसके बाद सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने तारे तारे लगाने इस चीज पर लगा लेना, 1 घंटा मॉक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी है। ठीक है, इस मतलब इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरा फिक्स था कि 1 घंटा मॉक मुझे देना ही है किसी भी हालत में। तो 1 घंटा मॉक देना,
उसके बाद लगभग आधे घंटे में उसका एनालिसिस, 30 मिनट लग ही जाते हैं। अगर मैथ्स में अगर 5-7 क्वेश्चन भी गलत हो गए, रीजनिंग में 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए, तो लगभग आपको आधा घंटा सफिशियंट है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे का मॉक और उसका एनालिसिस तो डेली फिक्स ही था मेरा, ठीक है। इसके बाद 1 घंटा जीके में जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे, या फिर कुछ भी जैसे स्पीडी से पढ़ लिया या कोई भी बुकलेट से पढ़ लिया मैंने, या यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लिया, जीके जो स्टडी जीके थी जिसमें पॉलिटी भी आएगी या हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, उन चीजों को मैं 1 घंटा दे देता हूं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये सब कुछ चीजें की मैंने, तो 1 घंटा मैंने जीके का बताया, 1.5 घंटा मुक का बताया, 2.5 घंटे हो गए। 1 घंटा मैंने नीतू सिंह का बताया, 3.5 घंटे हो गए। इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूँ कि 1 घंटा रीजनिंग पढ़ो आप, 4.5 घंटे हो गए। आधा घंटा करंट अफेयर 5 और आधा घंटा वोकेब, 5.5 घंटे हो गए। तो ये लगभग मतलब शाम को 4-5 बजते बजते तक इतना मैं करता था। ज्यादा कोई लोड नहीं कि भयंकर बस पढ़े जा रहे हो, आंखें गाड़ रहे हो, ठीक है। इतना कुछ किया, शाम का खाना वगैरह खाया। इसके बाद भाई शाम को 7 बजे से, ठीक है, 7-8 मान लो यार, ठीक है, उसके बाद से लेके रात को जब तक सोना है आपको 12-1 बजे तक, मेरा यही था कि इंग्लिश, मेरी टेबल पे इंग्लिश की किरण और मैथ्स की किरण वो रखी रहती थी हमेशा। कुछ और नहीं हो टेबल पे, पर 2 बुक्स, इंग्लिश की प्रीवियस ईयर वाली किरण और मैथ्स की प्रीवियस ईयर वाली किरण मेरी टेबल पे हमेशा रखी ही रहती थी, ठीक है। फिर शाम को 6-7-8 जब मैं फ्री हुआ, पढ़ना स्टार्ट करना है, तो रात को 4-5 घंटे तक, जब तक मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, जब तक मुझे नींद नहीं आ रही, इनके प्रीवियस ईयर सोल्व करता था। क्यों? हमारे टाइम पे क्या था ना, मेंस था 2-2 घंटे का, 2 घंटे की मैथ्स थी और 2 घंटे की इंग्लिश थी, ठीक है। और वो सोल्व मुझे करनी थी, किसी वाले को मुझे सोल्व करनी थी वो, ठीक है। तो मेरा यही था कि शाम को 6-7-8 बजे जब भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मान लो 8 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने, और रात को 12 बजे तक पढ़ रहा हूं, तो 2-2.5 घंटे तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई कुछ एरर लगा रहा हूं, 20 एरर लगा लिए, 20 एक्टिव वॉइस लगा दिए, पैसिव वॉइस लगा लिए, नरेशन लगा दिए, एरर, वोकैब, कुछ पैसेज पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो वो 2 घंटे तो मैं वहां देता और 2 घंटे मैथ सेक्शन लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी कोचिंग तो हो ही चुकी थी ना। तो ये मेरा पैटर्न था। तो ओवरऑल मिला के लगभग 10 घंटे की पढ़ाई होगी, ठीक है। और 10 घंटे अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे और रूम पे बैठे हो तो 10 घंटे तो बहुत आराम से पढ़ लोगे। ऐसा मतलब कोचिंग कर रहे हो ना, उसके बाद अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो आप, तो फिर तो आपका टाइम वेस्ट होता है, मतलब टाइम बहुत कम पड़ता है आपको। पर आप कोचिंग भी नहीं कर रहे, कोचिंग आप कर चुके हो और अब आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी, तो बहुत इजी काम है, बहुत ही ज्यादा इजी काम है, ठीक है। तो ये मेरा टाइम टेबल था और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ा। पर धीरे धीरे पता है, जैसे मैंने 1 घंटा रीजनिंग का बताया आपको, ये मैंने कभी फॉलो नहीं किया, मतलब मुश्किल से मैंने 15-20 दिन फॉलो किया होगा और फिर मुझे क्लियर हो गया यार कि ये चीज तो मतलब मुझे नीड ही नहीं है। तो मैं डेली का 1 मॉक लगा रहा हूँ, उसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं, उनको अच्छे से एनालाइज कर लो, वही काफी मेरे लिए। फिर धीरे धीरे इंग्लिश का हो गया, शायद इंग्लिश में मेरे मार्क्स बढ़ने लगे, तो इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा, तो मेरी मैथ्स अच्छी हो गई थी। जो मैं रात को 4 घंटे जो प्रीवियस लगाता ना, 2 घंटे मैथ्स और 2 घंटे इंग्लिश, उसमें मैंने 1 घंटा मैथ्स कर दिया, 3 घंटे इंग्लिश कर दिया, क्योंकि मेरा मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 आना स्टार्ट हो गया था। तो फिर मैंने इंग्लिश में टाइम बढ़ा दिया। तो स्टार्ट करो आप इस तरीके से जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। कि आप एक करंट अफेयर डेली देखनी चाहिए आपको, वोकैब डेली करनी है, मॉक डेली करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली करने आपको, ठीक है। जीके का एक टॉपिक प्रीवियस ईयर आप उठा लो आप, या आपकी कोचिंग की कोई नोट्स वगैरह हो तो उनसे उठा लो आप, ठीक है। उन चीजों को करते रहो। बाकी तैयारी में इतना सा ही है कि मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, वोकैब डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर पढ़ना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे आप 1-1.5 महीने आपको कंटिन्यू करोगे ना, तो आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि किस चीज को ज्यादा टाइम देना है, किस को टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल बता दूं ना तो सब पे शूट नहीं करेगा वो, ठीक है। किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इंग्लिश में 4 घंटे पढ़ो। अब कोई इंग्लिश मीडियम का बंदा है भाई साहब, उसकी इंग्लिश खतरनाक है, तो 4 घंटे इंग्लिश क्यों पढ़ेगा भाई साहब? वो कभी पढ़ेगा ही नहीं, वो मैथ्स पे टाइम देगा, जीके पे टाइम देगा। कोई यूपीएससी का बंदा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो सीजीएल में आया है एग्जाम देने के लिए, उसको जीके फाड़ हो रखी, खतरनाक हो रखी, तो 4 घंटे जीके क्यों पढ़ेगा भाई साहब? नहीं पढ़ेगा ना। तो टाइम टेबल हर बंदे का अलग अलग होता है, ठीक है। आप 1 महीना 1.5 महीना ये जो मैंने बताया चीज को फॉलो करो, तो ऑटोमेटिक ही आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है और कौन सा टाइम टेबल, मतलब किस चीज में ज्यादा टाइम देना है और किस चीज में कम टाइम देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। एक वीडियो लाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें सारी बुक्स और जो थे ना, जो करंट अफेयर वगैरह के सोर्स हैं, और 1-2 चीज मुझे कल ही बताया, जैसे इंग्लिश माध्यम के बारे में बताया किसी ने, ठीक है, वो भी